परिजनों, आज जन्माष्टमी पर्व है। श्री कृष्ण महामानव का जन्म दिवस है। उनके विषय में लोगों ने अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न कर दी हैं और उन भ्रांतियों में से कुछ भ्रांति इस प्रकार है कि कृष्ण माखन चोरी किया करते थे, रास लीला किया करते थे, स्त्रियों का चीरहरण किया करते थे। उनकी 16,108 रानी थी, राधा से प्रेम किया करते थे और लीलाहारी बन के चूड़ी बेचने, लीला गोदने के लिए जाया करते थे। पिचकारी में रंग भरकर और वो पिचकारी से होली खेलते थे, जुआ खेलते थे, पर स्त्री गमन करते थे, पान खाते थे। क्या ये बातें सच हैं? इनमें से एक भी बात महाभारत नाम के ग्रंथ में पढ़ने के लिए नहीं मिलती है। अरे श्री कृष्ण तो ऐसे महामानव थे कि विश्व में जितने महामानव हुए हैं उनकी तुलना यदि श्री कृष्ण से की जाए तो श्री कृष्ण का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी रहेगा। श्री कृष्ण तो इस भारतवर्ष के भाग्य विधाता थे और जब वे बचपन में संदीपन गुरु के गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे तो गुरु के चरणों में बैठकर उन्होंने चारों वेदों की शिक्षा प्राप्त की थी। उनके सहपाठी विप्र सुदामा थे। आगे चलकर सुदामा पर आर्थिक संकट, आर्थिक परेशानी आई तो अपने मित्र की सहायता करने में वो कतई नहीं चूके। आजकल अगर ऐसे मित्र हो तो कितने सौभाग्य की बात है। अब तो मित्रता क्या है, फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे मौसम के मित्र हैं। अगर मित्र पर गरीबी आ गई तो उससे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ऐसे नहीं थे। उन्होंने सुदामा जी की भरपूर सहायता की और सुदामा जी ने उनका बड़ा गुणगान गाया था। ऐसे श्री कृष्ण पर व्यभिचार का आरोप लगाना महा अंधेर है। उन्होंने रास लीला और चीरहरण लीला कभी नहीं की थी। अरे गुरुकुल में जब चारों वेद पढ़ाए गए थे तो क्या उन्हें वहां नाच गाना सिखाया जाता था या उन्हें रासलीला करना सिखाया जाता था? ये चीजें गुरुकुलों में सिखाई नहीं जाती हैं। इसलिए उनके साथ लोगों ने ये भ्रम पैदा कर दिया कि श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। कुछ पुराणों के आधार पर, जैसे भागवत पुराण है, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे पुराणों ने उनके विषय में भ्रांति पैदा की है। 16,108 रानियों के पति बताया गया है, जबकि उनकी पत्नी तो केवल रुक्मिणी थी और रुक्मिणी के साथ ही उन्होंने विवाह किया था। और रुक्मिणी से जिस पुत्र का जन्म हुआ था उनका नाम था प्रद्युम्न और श्री कृष्ण का चेहरा एक दूसरे से मिलता जुलता था, क्योंकि श्री कृष्ण ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। महाभारत इसका प्रमाण है। ब्रह्मचर्य महद घोरम तीर्थवा 12 वार्षिकम हिमवत पार्श्वमास्था यो मया तपसार्जित। अर्थात श्री कृष्ण ने 12 वर्ष तक हिमालय पर्वत की गुफा में रहकर घोर तपस्या की थी और तब जाकर इतना 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य धारण करके और रुक्मिणी के साथ समागम किया था, तब प्रद्युम्न की उत्पत्ति हुई थी। प्रद्युम्न का चेहरा श्री कृष्ण से बिल्कुल मिलता जुलता था। कोई पहचान भी नहीं पाता था इनमें श्री कृष्ण कौन से हैं और प्रद्युम्न कौन से हैं। इस समस्या के समाधान के लिए श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण किया था। कुछ लोग तो उन्हें ईश्वर के अवतार बताते हैं और कहते हैं कि ये तो गीता में लिखा हुआ है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात सज्जन लोगों की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। ऐसा श्री कृष्ण की यदि भावना है तो ये तो बहुत अच्छी भावना है। युग युग में जन्म लेना ये आत्मा का कार्य है, परमात्मा का नहीं है। आत्माएं ही अनेक युगों में जन्म लेती हैं। परमात्मा शरीर धारण कभी नहीं करता, क्योंकि यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र में कहा गया है, सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अश्राविरम शुद्धम अपाप विद्धम परिभू स्वयंभू
कवे मनीषी परिभु स्वयंभू यथा तथ्यतो व्यवदधात शास्त्रिभ्य समाभ्य। अर्थात वह परमात्मा कैसा है, चारों ओर से कण कण में गया हुआ है। इस प्रकृति के प्रत्येक कण में परमात्मा व्याप्त है। और वो कैसा है, शुक्रम, सर्वशक्तिमान है, अव्रणम, उसमें छिद्र नहीं है, अकायम, शरीर रहित है, अव्रणम, छिद्र रहित है, नस नाड़ियां नहीं है, शुद्ध है, पवित्र है, कवि है, मनीषी है, क्योंकि उसने वेद रूपी वाणी हमें दी है। तो इसमें महान कवित्व शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए परमात्मा कवि भी है, मनीषी भी है, परिभू, सर्वव्यापक है, स्वयंभू, उसकी सत्ता स्वयं है, उसे किसी ने नहीं बनाया। यथा तथ्यतो व्यवधात शास्त्रिभ्य समाभ्य। और वह इस सृष्टि की रचना यथावत रूप से करके और उसकी व्यवस्था भी निरंतर करता रहता है। यह परमात्मा के लक्षण होते हैं। श्री कृष्ण ने तो शरीर भी धारण किया था और शरीर में नस नाड़ियां होती हैं, है ना, शरीर में 9 छिद्र होते हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ईश्वर थे? अरे ईश्वर की परिभाषा तो महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के दूसरे नियम में कही है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, निराकार, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। श्री कृष्ण महामानव थे और ऐसे महामानव थे जो परमात्मा के अर्थात ईश्वर के परम भक्त थे, इसलिए श्री कृष्ण को योगीराज की उपाधि प्राप्त है। देखिए, योगीराज की उपाधि इसलिए प्राप्त है कि श्री कृष्ण ने कई बार योग विभूतियों का प्रयोग किया था। कृष्ण जब दुर्योधन को समझाने के लिए शांति दूत बनकर गए थे, तब दुर्योधन ने उनकी बात अस्वीकार कर दी थी। तब श्री कृष्ण ने दृष्टिबंध योग विभूति का प्रयोग करके धृतराष्ट्र को अनुभव करा दिया कि सात्विकी और कृतवर्मा के नेतृत्व में यादवों की सेनाएं कौरव सेना के सामने खड़ी हुई हैं। इस अप्रत्याशित घटना को देखकर धृतराष्ट्र घबरा गए और उन्होंने दुर्योधन को फटकार कर स्थिति को संभाल लिया था। और दूसरी बात, श्री कृष्ण ने दृष्टि अनुबंध का प्रयोग तब किया था जब युद्ध के समय अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे। तब उन्हें आत्मा का विराट स्वरूप दिखाकर दृष्टिबंध योग विभूति का प्रयोग करके अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया था। यह आत्मा तो अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता, आत्मा से कोई रिश्तेदारी नहीं होती, ये हमारे कोई संबंधी नहीं होते, ये तो अपने कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर में विभिन्न प्रकार के रूप धारण करती रहती है। और तीसरी योग विभूति श्री कृष्ण ने उस समय की थी जब जयद्रथ का वध अर्जुन के द्वारा हुआ था। जयद्रथ वध के समय सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न करके और सूर्य के ऊपर बादलों का भ्रम उत्पन्न करके कौरव सेना शिथिल पड़ गई और उनमें से जयद्रथ भी वहां इस तमाशे को देखने के लिए आए कि अर्जुन अपना आत्मदाह कर रहा है, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि दिन छिपने से पहले यदि मैं जयद्रथ को मार दूंगा तब तो ठीक है, अन्यथा मैं अपना प्राणांत कर लूंगा। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अर्जुन आत्मदाह करने के लिए बैठ गए और इस आत्मदाह को देखने के लिए जब जयद्रथ वहां उपस्थित हुआ तब श्री कृष्ण ने अपनी योग विभूति के द्वारा सूर्य के ऊपर जो बादल महसूस हो रहे थे उन्हें हटा दिया। सूर्य का चमकीला प्रकाश आया और दिन सा खिल गया। और तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन अपना बाण संभालो, अभी दिन छिपा नहीं है, देखो सूर्य अस्त नहीं हुआ है। अर्जुन ने बाण संभाला और जयद्रथ का वध कर दिया। ये 3 बार योग विभूतियों का प्रयोग श्री कृष्ण ने अपने जीवन में किया था। तो ऐसे योगी पर आप इस प्रकार के लांछन लगाते हो और लोक गीतों में विभिन्न प्रकार के गीत आजकल लोग गाते हैं। कहते हैं कि लीलहारी का रूप बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम को यही काम था क्या, चूड़ी बेचने का? जिन्होंने चारों वेद पढ़े हों, क्या ऐसा व्यक्ति चूड़ी बेचेगा, लीलहारी गोदेगा, लीला गोदेगा? कितनी मूर्खता की बातें हैं। और ये भागवताचार्य बड़े प्रेम से ऐसे गीतों को गवाते रहते हैं। एक गीत है कि राधा की छवि देख मचल गए सामरिया, राधा राधा कहो चले आएंगे बिहारी, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी।
काना बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी, सांझ भये पनघट पे मोह नटखट श्याम सताई। इन गीतों के विचारों को, इन गीतों के भावों को यदि हम दृष्टिपात करें, मनन करें तो पता चलता है कि इन गीतों में कामुकता भरी हुई है, श्रृंगार रस भरा हुआ है, जिसका श्री कृष्ण के चरित्र से कोई संबंध नहीं है। इसलिए राधा राधा आजकल लोग कहते हैं वो अज्ञानता में है। अरे राधा तो एक काल्पनिक पात्र है, यदि इसे काल्पनिक न माना जाए तो इसका रहस्य इस प्रकार से है। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड 49 में राधा के पति रायण को बताया गया है, और रायण यशोदा के भाई थे। इस हिसाब से राधा कृष्ण की मामी हुई, और मामी के साथ भांजे का प्रेम संबंध कभी नहीं चल सकता है। और लोग भागवताचार्य तो राधे राधे कहकर और नारे स्लोगन लगवाते हैं और पूरे वातावरण को राधामय कर देते हैं। अरे ये राधा काल्पनिक पात्र है, परमात्मा का नाम नहीं है। लोग तो समझते हैं कि राधा परमात्मा का नाम है, और राधा को राधे राधे को एक अभिवादन भी मान लिया है। ब्रज क्षेत्र की तरफ हम जब जाते हैं तो वहाँ न तो कोई नमस्ते करता है, न राम राम करता है, न कोई और प्रकार का अभिवादन करता है। वहाँ तो हर व्यक्ति राधे 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 राधे। क्या मूर्खता है, क्या अज्ञानता है। अरे राधे अभिवादन तो हो ही नहीं सकता, किसी महिला का नाम है तब अभिवादन नहीं हो सकता, और न ये परमात्मा का नाम हो सकता है। इन सारी बातों को पढ़ने के बाद, पुराण कथाओं को पढ़ने के बाद, ईसाई लोगों ने श्री कृष्ण के बारे में जो बातें लिखी हैं वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। एक कैथोलिक ईसाई थे, उन्होंने लिखा है, इट इज दी पॉपुलर ओपिनियन दैट कृष्ण वाज इन द बैड हैबिट ऑफ स्टीलिंग बटर ऑफ हर्ड वुमेन एमंग whom he was living। अर्थात श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति थे, पुराणों के अनुसार वे माखन चुराया करते थे, और उन स्त्रियों का माखन चुराते थे जिनके बीच में वो रहते थे। बताइए कृष्ण के चरित्र को कितना कलंकित किया है। ईसाई भी इस बात को कह रहे हैं। और दूसरा एक अन्य लेखक, ईसाई लेखक जॉन मर्दोच, वह लिखता है, द पॉपुलर आइडिया ऑफ हिम इज फाउंड इन भागवत पुराण। ही इज रिप्रेजेंटेड एज मिस्चीवियस एंड डिसओबीडिएंट चाइल्ड, गिल्टी ऑफ थेफ्ट एंड लाइंग, स्पोर्टिंग विद देम, एज हैविंग 108 क्वींस एंड 16,000 वाइफ्स, who burnt up Kashi, destroying the inhabitants, and who finished his course by staying a great number of her 18,000 sons। इसका अर्थ यह है कि प्रसिद्ध विचार उनके बारे में भागवत पुराण में पाए जाते हैं, और उनको कैसे प्रदर्शित किया गया है, मिसचीवियस यानी एक शैतान लड़के के रूप में प्रदर्शित किया गया है, एंड डिसओबीडिएंट चाइल्ड, और ऐसा बच्चा जो किसी की आज्ञा नहीं मानता, गिल्टी ऑफ थेफ्ट एंड लाइंग, और जो चोरी करने और झूठ बोलने का आरोपी है, स्टीलिंग द क्लॉथ्स ऑफ गोपीज, और जो गोपियों के वस्त्र चुराता है, एंड स्पोर्टिंग देम, और उनके साथ मैथुन क्रिया भी करता है, एज हैविंग 108 क्वींस, जबकि उनके साथ में 108 रानियां थी, एंड 16,000 वाइफ्स, और 16,000 पत्नियां थी। ऐसा व्यक्ति भी समागम करता है गोपियों के साथ में। वो बर्न्ट अप काशी, जिसने काशी को जला दिया था, डिस्ट्रॉइंग द इनहेबिटेंट्स, वहां के सारे निवासियों को नष्ट कर दिया था, एंड वो फिनिश्ड हिज कोर्स, और जिसने अपना अभियान बंद किया, तब 18,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी। ये जॉन मर्दोच नाम का एक ईसाई श्री कृष्ण के बारे में लिखता है। इसने जो बाद में लिखा है कि 18,000 व्यक्ति काशी के मारे गए थे, ये विष्णु पुराण से उसने लिया है, क्योंकि विष्णु पुराण में एक कथा आती है कि जब काशीराज के पुत्र ने द्वारकापुरी पर कृत्या का प्रयोग किया था, कृत्या ऐसे मान लीजिए जैसे आजकल मिसाइल होती है, कृत्या का प्रयोग किया था और द्वारकापुरी को नष्ट करने का प्रयास किया था, तब श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी की रक्षा के लिए अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा था, और ये चक्र सुदर्शन उस कृत्या अर्थात मिसाइल का पीछा करता हुआ काशी तक पहुंचा, और काशी तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि उस कृत्या की बहुत तेज गति थी और जो चक्र सुदर्शन था उसकी गति भी इससे थोड़ी ज्यादा थी, तो काशी तक पहुंचते पहुंचते उस कृत्या को चक्र सुदर्शन पकड़ पाया, और तब का उस कृत्या को काशी में ही नष्ट करके, जैसे ही नष्ट किया वहां पूरे शहर में आग लग गई,
तो एक तरह से बम विस्फोट या मिसाइल जैसे ही थे। तो उस समय की विज्ञान पर भी हमें आश्चर्य होता है। यह जॉन मर्दोच नाम का ईसाई लिखता है पुराणों को पढ़कर। लेकिन ये दोनों ईसाइयों की विचारधारा उस समय बदल गई जब उन्होंने महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और उन्होंने फिर लिखा कि इन दी भगवत गीता इंक्लूडेड इन द भीष्म पर्व ऑफ महाभारत देयर इज नो रेफरेंस टू द disgraceful conduct of Krishna, but he discourses to Arjun on Vedant philosophy। अर्थात भगवत गीता और महाभारत के भीष्म पर्व को पढ़ने पर पता चलता है कि श्री कृष्ण बहुत सज्जन व्यक्ति थे, उनका आचरण बहुत अच्छा था और वो अर्जुन को वेदांत फिलॉसफी पर, वेदांत ज्ञान पर उपदेश देते हुए प्रतीत होते हैं। यह साहित्य लेख राम और महर्षि दयानंद का श्री कृष्ण के विषय में था। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। ये तो पुराणों में आता है, लेकिन गोवर्धन पर्वत एक उंगली पर उठाना, चाहे कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति कौन हो, वह एक उंगली पर किसी छोटे से पर्वत को भी नहीं उठा सकता है। लेकिन हाँ, यदि गोवर्धन की बात को आप सच मानते हो तब तुम्हें समझना होगा कि गोवर्धन का वह अर्थ नहीं है जो आप समझते हैं। गोवर्धन का संधि विच्छेद किया जाए तो गोवर्धन अर्थात गाय श्रेष्ठ धन है, गाय श्रेष्ठ संपत्ति है, क्योंकि वैदिक युग में गाय को ही संपत्ति माना जाता था, इसलिए गाय श्रेष्ठ संपत्ति है। इसका दूसरा अर्थ है गोवधनः अर्थात गाय का वध नहीं होना चाहिए, और तीसरा अर्थ है गो प्लस वर्धन अर्थात गौ वंश की वृद्धि की जाए। यदि ये तीनों कार्य श्री कृष्ण ने किए हैं तब तो उन्होंने गोवर्धन को उठाया है, अर्थात गायों के वंश की वृद्धि करने में अपना पूरा सहयोग दिया है। लेकिन जो उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने की बात है वो बिल्कुल मिथ्या और असत्य है। आगे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि योगीराज श्री कृष्णचंद्र ब्रह्मचर्य की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में एक ही पुत्र को उत्पन्न किया था जिसका नाम प्रद्युम्न था, लेकिन उन पर मनमाने आरोप लोगों ने लगाए हैं कि कृष्ण व्यभिचारी थे और जुआ खेलते थे, रास रचाते थे, महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करते थे, उनकी माखन की मटकियों को फोड़ देते थे, राधा से प्रेम करते थे। ये सब मिथ्या है। राधा के विषय में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ प्राचीन काल के धर्म साधन में लिखा है कि प्रेम विलास और भक्ति रत्नाकर के अनुसार जब नित्यानंद प्रभु की छोटी पत्नी जानवी देवी वृंदावन में गईं तो उन्होंने देखा कि वृंदावन के सभी मंदिरों में कहीं केवल कृष्ण की मूर्ति है, उनके साथ में राधा की मूर्ति नहीं है। तब उसे बड़ा दुख हुआ और उसने नयन भास्कर कलाकार से कुछ मूर्तियों का निर्माण कराया और ये राधा की मूर्तियां वृंदावन के मंदिरों में भेज दी गई। तब से कृष्ण के साथ में राधा का नाम जुड़ गया और राधा कृष्ण की साथ साथ पूजा होने लगी। कृष्ण ने अपने जीवन में धर्म की स्थापना के लिए बहुत से कार्य किए थे। उनमें से धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने सबसे पहले कंस का वध किया था। यद्यपि कंस श्री कृष्ण के मामा थे, लेकिन मामा जब अत्याचारी हो तो उसका वध करना बहुत आवश्यक होता है। और इनके कंस के जो ससुर थे वे जरासंध थे, तो जरासंध का भी वध श्री कृष्ण ने किया था। शिशुपाल का वध किया था, पूतना राक्षसी का वध किया था, सकटासुर का वध किया था, अघासुर का वध किया था, बकासुर का वध किया था, कालिया नाग का वध किया था, नरकासुर का वध किया था, केशी का वध किया था, अरिष्ट आदि का वध किया था। जरासंध को मारकर 86 राजाओं को उसकी कैद से मुक्त कराया था तथा उन्हें युधिष्ठिर का मित्र बना दिया था। महाभारत के युद्ध में कर्ण एक महान योद्धा थे, लेकिन कर्ण का रथ का पहिया जब निकल गया तो कर्ण अपने रथ में पहिया लगाने के लिए रथ से नीचे उतरते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि अर्जुन, यही अवसर है कि तुम
कर्ण को परास्त कर सकते हो। उठाओ अपना बाण और कर्ण का वध कर दो। कर्ण चिल्लाने लगा कि नहीं अर्जुन, बाण मत छोड़ना, क्योंकि मैं निहत्ता हूं और निहत्ते व्यक्ति पर बाण छोड़ना धर्म के विरुद्ध है। श्री कृष्ण ने कहा कि अरे, जिस समय अभिमन्यु को इन्होंने चक्रव्यूह में अकेले घेर कर मारा था, उस समय इनका धर्म कहां चला गया था? जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उनकी लाज लुट रही थी, तब इस कर्ण का धर्म कहां चला गया था? ये धर्म की दुहाई अब दे रहा है जब ये संकट में फंस गया है। अर्जुन, इस मौके को मत जाने दो। जो धर्म का नाश करता है, धर्म उसका नाश कर देता है। आज धर्म की पुकार है कि तुम इस अधर्मी का विनाश कर दो। जो कौरवों का साथ दे रहा है, जो अन्याय का साथ दे रहा है, जो तुम्हारे विपक्ष में खड़ा हुआ है, इसको मत बख्शो, इसको क्षमा मत करो। और अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण साधा और एक ही बाण में कर्ण का प्राणांत कर दिया। कर्ण को मारना कोई आसान बात नहीं थी। कर्ण तो सबसे महाबली व्यक्ति था उस जमाने में, तो अर्जुन उसे अकेले नहीं मार सकते थे। यदि कर्ण जो सावधान होता, तब कर्ण को मारना संभव नहीं था। तो ये कृष्ण की कूटनीति और धर्म रक्षा का ही उपाय था, जिससे कर्ण का वध हो पाया। काल यवन जरासंध के मित्र थे, और जब काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण किया, तो श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते पर्वत की गुफा में घुस गए थे, क्योंकि काल यवन को परास्त करना कोई आसान बात नहीं थी। हो सकता है कि श्री कृष्ण भी उन्हें परास्त न कर सकें, वो श्री कृष्ण से भी ज्यादा बलशाली हो। काल यवन उनका पीछा करता करता पहाड़ की गुफा तक चला गया, और श्री कृष्ण उस गुफा में से दूसरे रास्ते से निकल गए। तब वहां पर जो व्यक्ति सो रहा था, वो राजा मुचकुंद था, और मुचकुंद ने उस काल यवन का विनाश कर दिया। इस प्रकार से काल यवन परलोक सिधार गया। सज्जनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस जन्माष्टमी के पर्व पर कृष्ण के नाम पर जो कलंकित बातें चल रही हैं, उन्हें छोड़ने का प्रयास करें। कृष्ण को हम भगवान भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन में, उनके चरित्र में संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये छह जो विशेषताएं थी, इन विशेषताओं को भग कहते हैं। और ये विशेषताएं, ये भग जिस व्यक्ति के पास होते हैं, जिसके चरित्र में ये शामिल होते हैं, वह व्यक्ति निश्चित ही भगवान होता है। इस दृष्टि से श्री कृष्ण भगवान हैं, किंतु वे ईश्वर नहीं है। लोगों ने ईश्वर का भ्रम पैदा करके और ईश्वर की भक्ति से लोगों को विमुख कर दिया है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि श्री कृष्ण के भक्त बनना है, तो श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो कुछ किया, वही आपको करना चाहिए। श्री कृष्ण योगी राज थे, ईश्वर के परम भक्त थे। हमको भी ईश्वर का परम भक्त बनना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम।